हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम आर्टिकल की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये क्लास आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर लो ताकि इसकी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही प्लेज डैश पियानो ब्यूटीफुली। अब आप सोच लीजिए इसमें कौन सा आर्टिकल फिट रहेगा। देखो पियानो क्या है, पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जनरली टेक आर्टिकल दा लेते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं जैसे कि द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, द पियानो, द ढोलक, द वायलिन, द ट्रम्पेट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। ही प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली होगा, वह बहुत अच्छा पियानो बजाता है। आपको बस इतना और ध्यान रखना, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ जो है ना काउंटेबल नाउन के सेंस में हो तो इसके पहले ए और एन का भी यूज़ होता है, जैसे कि ही हैज़ बॉट अ पियानो। ओके, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना है। इसके एग्जाम्पल देखें तो शी कैन प्ले द गिटार, आई लव द साउंड ऑफ द वायलिन। तो इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल सेंस में आर्टिकल नहीं लेते हैं, पर अगर स्पेसिफिक या पर्टिकुलर की बात हो तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं। वो भी अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, पर यहाँ पर जनरल बात हो रही है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जब हम किसी स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे, उस पर जोर दे कर बात करेंगे, तो वहाँ पर हम आर्टिकल दा का यूज़ भी करेंगे। वो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अभी यहाँ पर तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा, यहाँ पे दा का यूज़, ए का यूज़, एन का यूज़ नहीं होगा। अगर हम दा का यूज़ कब करते हैं, अब आप ये भी कॉन्सेप्ट समझ लो। द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स हेल्प हिम सर्वाइव। उसकी जो दयालुता थी उसने उन्हें अजमियों को बचाने में मदद की। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक और पर्टिकुलर यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम काइंडनेस, यानी कि काइंडनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसके पहले यहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे। उसी तरह द ब्यूटी ऑफ द प्लेस स्टर्न मी, जो इस जगह की सुंदरता है उसने मुझे कैसा कर दिया, अचंभित कर दिया। तो यहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं। अब आपने अंतर समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई हैव नेवर सीन सच डैश ब्यूटीफुल प्लेस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप यहाँ पर सोच लीजिए। यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर होता है सच प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज़ करते हैं। अब सच के बाद में ए एन एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज़ होता है, तो यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, मैंने कभी इतना सुंदर प्लेस नहीं देखा, तो यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। सच हमेशा अपने साथ में ए लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माई कज़न इज स्टडिंग एट डैश यूनिवर्सिटी इन लंडन। यहाँ पर क्या यूज़ होगा, अब आप सोच लो। ए होगा, एन होगा, दा होगा या फिर नो आर्टिकल का यूज़ होगा। यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। यूज़ ए फॉर एनी नॉन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक नहीं है तो ए का यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्पेसिफिक होती तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करते। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ही गोज़ टू डैश बेड एट 10 एवरी नाइट। वह 10 बजे डेली क्या जाता है, बेड पर सोने जाता है। ये क्या है, उसका डेली रूटीन है। नो आर्टिकल व्हेन रेफरिंग टू रूटीन एक्टिविटी। बेड यहाँ पर क्या काम कर रहा है, बेड का मतलब यहाँ पर स्लीपिंग से है। तो रूटीन एक्टिविटी जैसे कि बेड यानी सोना, स्कूल यानी पढ़ाई के लिए जाना, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जब हम डेली वही जगह जाते हैं जो हमें वहाँ पर करना होता है, जैसे मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं, तो इस तरीके से जब वो प्लेस है जहाँ पर हम जा रहे हैं, वही काम करने जा रहे हैं जिसके लिए वो फेमस है, तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आई मेट हिम एट डैश चर्च ऑन संडे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लीजिए। यहाँ पर व्हेन टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक बिल्डिंग एज अ प्लेस, तो यहाँ पर दा का यूज़ होगा। आई मेट हिम, मैं उससे मिला चर्च में संडे को, तो यहाँ पर एट उस जगह की बात कर रहा है, एक स्पेसिफिक जगह मिले होंगे, बताया होगा कि उस जगह पर मिलना है। तो जब स्पेसिफिक की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर दा का यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा आई मेट हिम एट द चर्च ऑन संडे। स्पेसिफिक की बात हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पर दा का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ कॉन्सर्ट एट द चर्च। तो किस चर्च की बात हो रही है, कोई तो नाम होगा, तो इस तरीके से स्पेसिफिक बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर दा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश गंगेस इज कंसीडर्ड सेक्रेड। गंगा क्या है, गंगा एक नदी है
और रिवर के नाम के पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं, जैसे द गंगा, द गंगेस, द थेम्स, द नाइल, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, द कृष्णा, इस तरीके से द अमेज़न, द मिसिसिपी, द इंडस, तो यहाँ पर द का यूज़ होगा। द गंगेस इज़ कंसीडर्ड सेक्रेड, गंगा एक पवित्र नदी मानी जाती है, तो यहाँ पर द का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ही स्पीक्स डैश इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पर क्या आर्टिकल होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा या फिर नो आर्टिकल का यूज़ होगा। लैंग्वेज जनरली टेक नो आर्टिकल, लैंग्वेज नेम्स के साथ आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज़ होगा। जैसे शी स्टडीज़ फ्रेंच, आई लव लर्निंग स्पेनिश, तो यहाँ पर किसी में भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज़ होगा। ओनली होगा शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह तरीके से यानी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, शी वॉज डैश ओनली पर्सन हु हेल्प मी, वह एक अकेली इंसान है जिसने मेरी मदद की। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ओनली जो वर्ड है ना, ओनली टेक्स द आर्टिकल, ओनली के साथ द लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, शी वॉज अपॉइंटेड डैश प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल फिट होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा या फिर नो आर्टिकल का यूज होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ए बी सी डी में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो दिस इज योर होमवर्क, और आपको होमवर्क जरूर करना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि यार इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर एक पोस्ट से पहले आर्टिकल लगता है या नहीं लगता है, और लगता है तो कब लगता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आई यूजली हैव लंच एट 1 PM, तो मैं प्रायः 1 बजे लंच लेता हूँ, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो। मील्स इन जनरल सेंस टेक नो आर्टिकल, डेली मील्स के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नो आर्टिकल का यूज होगा। डायरेक्ट हम बोलेंगे आई यूजली हैव लंच एट 1 PM, जैसे कि वी हैड डिनर एट 9, ब्रेकफास्ट इज माई फेवरेट मील, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, दिस इज डैश बेस्ट सॉल्यूशन वी कैन थिंक ऑफ, ये बहुत अच्छा क्या है? सॉल्यूशन है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, तो यहाँ दा का यूज़ होगा, क्योंकि बेस्ट जो है वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव के पहले हम दा का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या है? बेस्ट किससे बना होगा? गुड बेटर बेस्ट होता है, तो उसी का है ये फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट होता है। जैसे कि शी इज़ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, दैट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग, यहाँ पर क्या है? राइट ऑप्शन द का यूज़ करते हैं हम सुपरलेटिव के पहले, जब EST लगता है तो वो सुपरलेटिव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर मटेरियल नाउन इन जनरल सेंस टेक नो आर्टिकल, मटेरियल नाउन जैसे कि गोल्ड सिल्वर जनरल सेंस में बात होती है तो वहाँ नो आर्टिकल लेते हैं। जैसे आयरन इज यूजफुल, कॉटन ग्रोज हेयर, तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल का यूज हुआ है, राइट ऑप्शन नो आर्टिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश फीवर, तो इसमें क्या होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा या फिर नो आर्टिकल का यूज होगा। देखो डिजीज जनरली टेक नो आर्टिकल, तो ये बीमारियों के नाम के पहले लगभग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यहाँ पर हो जाएगा नो आर्टिकल का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ फ्लू, यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? हिमालय की बात हो रही है, तो यहाँ पर द का यूज कब करते हैं? द का यूज पर्वत श्रेणी यानी सीरीज ऑफ माउंटेन के पहले नाम के पहले होता है, जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स, द विंध्या, द ईस्टर्न घाट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर द का यूज करेंगे, तो द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। लेकिन पीक्स ऑफ माउंटेन्स यानी पर्वत की चोटियों के नाम के पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। द हिमालयाज तो होगा पर द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, ओनली माउंट एवरेस्ट का यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या है? माउंट आबू होगा, द माउंट आबू नहीं होगा। अब आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, शी हैज़ डैश यूरोपियन फ्रेंड, यहाँ पर यू क्या यूरोपियन कैसे लिखा होगा? यू बना होगा, या से बना होगा, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम क्या यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए यूज़ हो जाएगा। यूरोपियन स्टार्ट विद यू साउंड, सो ए नॉट एन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, दे वेंट टू डैश स्कूल टू अटेंड अ फंक्शन, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? स्पेसिफिक स्कूल एज अ प्लेस नॉट अ द पर्पस ऑफ स्टडिंग, तो यहाँ पर द का यूज होगा। यहाँ पर क्या घूमने जा रहा है फंक्शन में, तो यहाँ पर द का यूज करेंगे। पढ़ने जाता तो कोई भी आर्टिकल नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ही बिकम
डैश इंजीनियर आफ्टर ग्रेजुएशन। तो इंजीनियर एन से बना होगा, यानी वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड के पहले हम एन का यूज़ करते हैं। प्रोफेशंस के साथ ए और एन लगाते हैं, तो यहाँ पर जैसे शी इज़ अ डॉक्टर, ही बिकेम एन एक्टर, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एन का यूज़ करेंगे। वैसे भी वॉवल साउंड है, इंजीनियर लिखा जाता है, इंजीनियर, तो यहाँ पर एन यूज़ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देख लिया हमने, 19 है, शी वर्क्स इन डैश हॉस्पिटल एज अ नर्स। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आप सोच लो, यहाँ पे फॉर वर्क प्लेस यूज़ ए। जब जनरल वर्क प्लेस की बात होती है तो वहाँ पर ए का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो शी वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ही वर्क्स इन एन ऑफिस। नेक्स्ट है डैश विजडम ऑफ सोलोमन वॉज फेमस। यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है, तो यहाँ पर द यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन द यूज़ करेंगे। उसकी बुद्धिमत्ता क्या है, सोलोमन की बुद्धिमत्ता बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो गया, द का यूज़ होगा। द कॉलेज ऑफ द शोल्डर इम्प्रेस्ड अस। तो इस तरीके से हम ये पर्टिकुलर की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी द का यूज़ करते हैं। बी विजिटेड डैश रेड फॉर लास्ट समर। तो जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके पहले हम द का यूज़ करते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस के पहले द लगाते हैं, जैसे द ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल, द एफिल टावर इज़ इन पेरिस। यहाँ पर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, प्लेसेस हैं, तो द लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डैश फ्रेंच लव देयर फूड। तो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पर नेशनलिटीज़ एज अ होल ग्रुप, तो वहाँ पर द का यूज़ कर, द फ्रेंच का मतलब है फ्रांस के लोग की बात हो रही है। किसी कम्युनिटी या नेशनलिटी के ग्रुप के बताने के लिए, दिखाने के लिए हम द लगाते हैं, यानी पूरी कम्युनिटी की जब बात करते हैं, जैसे द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, द चाइनीज आर इनोवेटिव, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 23 है, ही इज़ द यंगेस्ट इन द टीम। द EST लगा, यानी सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव के पहले द लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, माई फादर रीड्स डैश टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, न्यूज़पेपर के नाम के पहले क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं, जैसे द हिंदू इज़ पॉपुलर, द गार्जियन कवर्स ग्लोबल न्यूज़, इस तरीके से। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, शी इज़ डैश डॉटर ऑफ अ फेमस राइटर। यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ए फॉर वन अमंग सेवरल नॉन स्पेसिफिक। यहाँ पर क्या है, ए का यूज़ करेंगे। अगर स्पेसिफिक नहीं है तो कितनी बताई गई हैं, वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, कितनी बेटियाँ हैं, ए का यूज़ करेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, जैसे शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ माइन। ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आपने कितना स्कोर किया ज़रूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना।